हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल रज़ा रज़वी साहब एकदम बहुत ही अंदाज से तकरीर कर रहे थे। अब मैं फिर तकरीर करने के लिए हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब को आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाह उमम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाह उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पर शाह मदीना कलम चलाते हैं, फिर उस पर शाह मदीना कलम चलाते हैं। मज़ार ख्वाजा से आवाज़ आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे ये मुल्क तो हम चलाते हैं। आइए मोहम्मद। मोहतरम सामीन किराम, मोहतरम मुकर्रम उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरमुल मक़ाम लायक़े सद एहतराम, आइए इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाहे खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना हबीबिना तबीबिना मावाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मजलिस के इख्तिताम का वक्त तो हो चुका है, मगर हमारे बड़ों का हुक्म था तो मैं आपके सामने आया। 2-4-10 मिनट तक मुझे बर्दाश्त करें, उसके बाद सलाम के लिए आपको खड़ा होना है। आइए एक मरतबा बावाज़ बुलंद फिर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना हबीबिना तबीबिना मावाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आपने निकाह के हवाले से और निकाह की महफिल में जो बयान किया जाना चाहिए था वो सारा बयान आपने सुना। मैंने भी कदरे सुना। बड़ा अच्छा, बड़ा इस्लाही और बड़ा पुरमग़्ज़ खिताबात हुए। रब्बे ज़ुल जलाल हमें अपने दिलों में इनके जुमलों को बसाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इन अच्छे बयानात और इस्लाही बयानात पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। निकाह के अंदर होने वाली खराबियों में जितनी खराबियां थी तकरीबन बयान कर दी गई, मगर निकाह दो बंदों के दरमियान हुआ करता है। एक किसी की दुख्तरे नेक अख्तर हुआ करती है और एक किसी का फर्जंदे अर्जमंद हुआ करता है। दोनों के दरमियान एक ताल्लुक बांधा जाता है, दोनों के दरमियान एक निस्बत लगाई जाती है, दोनों को एक बंधन में बांधकर हमेशा के लिए एक साथ जिंदगी गुजारने की सनद दी जाती है। मगर दोनों के दरमियान निस्बत के क़याम के लिए, दोनों के दरमियान ताल्लुकात के वजूद के लिए, दोनों के दरमियान एक बंधन के वजूद के लिए लाजिम और जरूरी यह है कि दोनों का अकीदा अच्छा हो। यानी
जिस लड़की का निकाह हो रहा है और जिस लड़के से निकाह हो रहा है, दोनों का अकीदा अच्छा हो, यानी दोनों लोग खुश अकीदा सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान। अगर ऐसा हो गया कि एक बंदा उनमें से जिन दोनों के दरमियान निकाह हो रहा है खुश अकीदा ना हो, अच्छा अकीदा वाला ना हो, उसका अकीदा अच्छा ना हो, रब्बे जुल जलाल की शान में गुस्ताखी वाला अकीदा हो, रब्बे जुल जलाल की सिफात के इनकार वाला अकीदा हो, रब्बे जुल जलाल के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत वाला अकीदा ना हो, बल्कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी वाला अकीदा हो, तो जिसका अकीदा बुरा होगा उसका निकाह किसी अच्छे अकीदे वाले के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए हम जब भी शादी करें तो ये जरूर देखें कि जिससे हमने शादी के लिए निस्बत लगाई है, रिश्ता लगाया है, उसका अकीदा क्या है। अकीदा कई चीजों के मजमूए से बनकर बनता है और इन 4-5 अकीदों से मिलकर ईमान बनता है। अगर अकीदा दुरुस्त न हो तो उसका ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता है, और जिसका ईमान दुरुस्त ना हो उससे निकाह नहीं हो सकता। इसलिए लाजिम और वाजिब है हर मुसलमान पर कि वो जिससे भी रिश्ता लगाता हो ये गौर करे, जांचे, परखे कि उसका अकीदा कैसा है। आज हमारे मुआशरे में टोपी पहनने वाले, दाढ़ी रखने वाले, अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाने वाले, रब्बे जुल जलाल की हम्द करने वाले हर जगह पाए जाते हैं, मगर उसके अंदर कभी अकीदा बिगड़ जाता है। हम उसके दिल के अंदर तो नहीं देख सकते, मगर हम पर लाजिम है कि हम आस पास से पता करें, उनके हरकात से पता करें, उनके आमाल से पता करें कि ये सुन्नी सहीहुल अकीदा है या नहीं। अगर हमने पता न किया और निकाह कर दिया, इमाम साहिब रजिस्टर लेकर के आए और निकाह की सनद आपको दे दिया, मगर याद रखिए अगर दोनों का अकीदा एक सा नहीं हुआ, दोनों का अकीदा अच्छा नहीं हुआ, तो इमाम साहब रात भर आपने कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया कहते रहे, और वो बंदा कहता रहे मैंने कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, रात भर कहते रहे दोनों, मगर उनका निकाह नहीं हो सकता है। इसलिए आपको गौर करना है और ये देखना है कि आखिर अकीदा कैसा है। अगर अकीदा दुरुस्त होगा तो आपका निकाह दुरुस्त होगा, अगर निकाह दुरुस्त ना हुआ और आपको मालूम भी ना चला तो फिर दोनों के दरमियान संबंध से, दोनों के दरमियान ताल्लुकात से जो बच्चा पैदा होगा, बताइए उसको आप क्या कहेंगे, उसे आप क्या नाम देंगे। जब निकाह ही नहीं हुआ, जब रिश्ता ही नहीं बंधा, जब एक का ईमान ही दुरुस्त नहीं था और उसकी वजह से निकाह ही नहीं हुआ, तो जो बच्चा पैदा होगा वो हलाली हो सकता है, मुझे बताइए, नहीं हो सकता है। इसलिए अपने अकीदे को खुद दुरुस्त कीजिए और जिनका अकीदा दुरुस्त है उनसे निकाह के लिए रिश्ते लगाइए, वरना हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। हम ये सोचते हैं हमारे बच्चे हमारे फरमाबरदार क्यों नहीं होते, वजह उसकी यही होती है
कि हमने जो निकाह किया है कभी तो हमने कुफ्रिया कलिमात बोल दिए थे, हमने उससे तौबा नहीं किया। कभी तो हमने गलत जुमले अदा किए थे जिससे हमारा ईमान कमजोर हो गया था, हमने उससे तौबा नहीं किया। और कभी तो ऐसा होता है कि हमने बदअकीदा से निकाह कर लिया था, उसके नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए वो बच्चा नाफरमान हो जाता है। हमें चाहिए कि अपना अकीदा दुरुस्त भी करें और दुरुस्त रखने की भी कोशिश करें और दुरुस्त अकीदे वाले से ही रिश्ता लगाएं, वरना याद रखिए हमें तो पता नहीं चलेगा कि हमारी शादी हो रही है, बुरे अकीदे से हो गई है शादी। बच्चा देखने में तो वैसा ही नजर आएगा जैसा हलाली नजर आता है, मगर आप अपने गोशे तन्हाई के अंदर ज़िना के मुर्तकिब हो रहे हो। इसलिए हमें चाहिए अपने अकीदे दुरुस्त करें और सुन्नी सहीहुल अकीदा से हमेशा रिश्ता लगाएं। जहां भी जिनका भी अकीदा देखें थोड़ा सा मसल के आला हजरत से हटा हुआ है, आप उसे जिस तरह दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, ठीक उसी तरह अपने रिश्तेदारियों से उसे निकाल कर फेंक दीजिए, तब आपका ईमान सलामत रह सकता है। वरना हमारी नस्लें आज इस तरफ जा रही हैं कि लोग अरब की कंट्रीज में जाते हैं, वहां ये देखते हैं कि अहले हदीस हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं। ये अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद क्या होते हैं? ये अरब में जो पाए जाते हैं, ये कंधे पे हाथ बांधने वाले और थोड़े ऊपर चले तो सर पे हाथ बांधने वाले, पैर को फैलाकर जानवरों की तरह नमाज पढ़ने वाले, ये वही लोग होते हैं जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं होता है। ये वही लोग होते हैं जिनसे निकाह हमारा नहीं हो सकता है। ये वही लोग होते हैं जिनका अकीदा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि अल्लाह के नबी हमारी तरह मर गए और मर कर मिट्टी में मिल गए। इनका अकीदा है, बल्कि इनका अकीदा तो ये है कि नबी ऐसे ही हैं जैसे गांव का चौधरी और मुखिया हुआ करता है। कहिए माअज़ल्लाह। मगर हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह जिंदा हैं कि रब्बे जुल जलाल कब्र अनवर में उनको रिज़्क़ अता फरमाता है। कहिए सुभान अल्लाह। मगर जिनका अकीदा ये हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए और हमारा अकीदा ये है कि हुजूर जिंदा हैं, आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। ये आला हजरत ने हमें अकीदा दिया और यही वजह है कि हम सरकार आला हजरत को मानते भी हैं, एहतराम भी करते हैं। उनका लफ्ज आ जाता है तो हमारा सर अदब से झुक जाता है। वजह यही है कि उन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई है और हमारे नस्ल को हरामी होने से बचाया। मेरे अजीजों, बातें सुनने की हैं मगर वक्त चूंकि हो चला है, मैं अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।